हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी मनाई जाती है। हल षष्ठी, जिसे हल छठ भी कहा जाता है, और 2020 में 9 अगस्त रविवार को यानी कि आज हल षष्ठी मनाई जा रही है। यह भगवान श्री कृष्ण के भाई दाऊ की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है। कुछ लोग बलराम जी को भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं, जबकि कुछ इसके विपरीत ये भी मानते हैं कि बलराम जी भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार हैं, जो हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हल छठ का महत्व, हल छठ की पूजा विधि और हल छठ की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हल छठ का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के अवसर पर ये हल षष्ठी मनाई जाती है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत भगवान बलराम जी की तरह बलशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई भागों में हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व बहुत अधिक होता है। ब्रजवासी इस दिन दाऊ जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और देश के कई राज्यों में इस दिन व्रत भी किया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और बल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। अब जानते हैं हल षष्ठी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसे कलावा से बांधें। इसके बाद चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की फोटो या प्रतिमा लगाएं। प्रतिमा पर चंदन का तिलक करें। संभव हो तो नीले रंग के फूल चढ़ाएं, साथ ही हार भी चढ़ाएं। इसके बाद बलराम जी को नीले रंग के वस्त्र और भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर एक छोटा सा हल भी चढ़ाएं। बलराम जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी की पहले व्रत कथा सुनें, फिर आरती के साथ पूजा संपन्न करें। दोस्तों, अब जानते हैं हल षष्ठी का शुभ मुहूर्त। 9 अगस्त रविवार दोपहर 4:25 से शाम के 6:31 तक शुभ मुहूर्त है और सर्वार्थ सिद्धि योग है 9 अगस्त रविवार शाम के 7:07 से 8 अगस्त सोमवार सुबह 5:48 तक। आइए अब हल षष्ठी की कथा सुनते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। दरिद्रता के कारण घर घर दूध बेचने को वो मजबूर थी। घर घर दूध बेचती थी। एक दिन उसकी संतान जन्म लेने वाली थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो एक दिन उसकी संतान जन्म लेने वाली थी, लेकिन फिर भी घर में दूध दही बेचने के लिए रखा था। तो उसने सोचा कि अगर बच्चा हो गया तो वह दूध बेचने नहीं जा पाएगी, इसलिए वह घर से दूध बेचने के लिए निकल गई। वो गली गली घूमकर दूध बेच रही थी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा हुई, तो वो झरबेरी के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसके पास अभी बेचने के लिए दूध दही बचा हुआ था, इसलिए वो अपने पुत्र को
वहीं झरबेरी के पेड़ के नीचे छोड़कर दूध बेचने के लिए चली गई। दूध नहीं बिक रहा था तो उसने सबको भैंस का दूध यह बोलकर बेच दिया कि यह गाय का दूध है। वह हल षष्ठी का दिन था। बलराम जी ग्वालिन के इस झूठ के कारण क्रोधित हो गए और झरबेरी के पेड़ के पास ही एक खेत था। वहाँ किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी अचानक वो जो हल था वो ग्वालिन के बच्चे को जा लगा। हल लगने से उसके बच्चे के प्राण चले गए। ग्वालिन जो थी वो झूठ बोलकर दूध बेचकर खुश होते हुए आ रही थी। उसने देखा कि बालक में प्राण नहीं है। ग्वालिन को समझ आया कि उसने गांव वालों के साथ छल किया और उन्हें झूठ बोलकर भैंस का दूध गाय के दूध के दामों पर बेच दिया। इसलिए ही उसके पुत्र के साथ ऐसा हुआ है। ग्वालिन रोती हुई वापस गांव आ गई। सभी गांव वालों को उसने सच बताकर उनसे माफ़ी मांगी। साथ ही भगवान बलराम से प्रार्थना की कि आज के दिन जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं, आप मेरे पुत्र को मुझसे ना छीनें। बलराम जी ने उसके प्रायश्चित को स्वीकारा और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उसका जो बेटा था मृत हो गया था, तो वो बेटा उसका जीवित हो गया, क्योंकि उसने भगवान जी से ये कहा कि भगवान जी, बलराम जी, आज के दिन तो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं और आप मेरे पुत्र को मुझसे ना छीनें। बलराम जी ने इसीलिए उसके जो प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया था और उसके बेटे को जीवित कर दिया था। उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, यानी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक के बटन को दबा सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय बलराम।